आप सभी का एमसीक्यू चैनल में स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम जनजाति से रिलेटेड, भारत के समुद्र और हिमालय, पश्चिमी घाट, इन सब से क्वेश्चंस कर चुके हैं। अपवाह तंत्र भी हमने कर लिया है। अपवाह तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, इन सब के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज के जो वीडियो होगा इसमें हम दो टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। एक है नदियों किनारे स्थित शहर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है कि भारत के झील और प्रपात, भारत के झील और झरने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज हम। 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस का ही ये वीडियो है, 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बीपीएससी की क्वेश्चन है ये। कानपुर है। और गंगा नदी के किनारे एकमात्र राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी। ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की शाखा भागीरथी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। जो गंगा की मुख्य धारा है ना, जो गोमुख से निकलती है भागीरथी, उसका संबंध है उत्तरकाशी से, गंगा नदी का नहीं है। गंगा नदी अलकनंदा और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लद्दाख और जास्कर, इनके बीच से सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी ऐसे जा रही तो इसका दायां तट ये हो जाएगा। लेह इधर है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है, तो लेह उसके दाएं तट पर स्थित है। तीसरा का सी हो जाएगा। और चौथा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो गोरखपुर राप्ती सही है। जबलपुर नर्मदा किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे है। लुधियाना रावी, ये गलत है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित शहर है, पंजाब का पुराना शहर है। लुधियाना रावी नदी के सतलज नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद साबरमती सही है, साबरमती। कोटा चंबल नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी के है। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, मूसी रिवर। और हुसैन सागर, यहाँ पर वो भी झील भी है, हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी है ये अब। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल नदी के किनारे सही है। भुवनेश्वर महानदी नहीं, गलत है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर है। कौन सी नदी? दया और कुआखाई। दया नदी है और कुआखाई नदी है। जबलपुर नर्मदा के किनारे ही है और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जबलपुर नर्मदा के किनारे है। हैदराबाद कृष्णा के किनारे नहीं, अभी हमने किया। दया और कुआखाई नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे ही है और नासिक गोदावरी के किनारे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, कटक, लुधियाना, नासिक और उज्जैन, इनको मिलाना है कौन कौन किस शहर के कौन से किनारे हैं? तो कटक किसके किनारे है? कटक उड़ीसा में है, ये महानदी के किनारे है। लुधियाना भी हमने पढ़ा, लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। और नासिक गोदावरी के किनारे है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है, कटक उड़ीसा महानदी, लुधियाना पंजाब सतलज नदी, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी। अगला 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं नदियों किनारे स्थित शहर से, या तो ये क्वेश्चन पूछते हैं या पूछते हैं कौन सी राजधानी है, कौन सा बड़ा शहर है। लेकिन पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, हर साल एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी पीसीएस में। अहमदाबाद साबरमती, ये तो सही है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं, अभी हमने पढ़ा। भुवनेश्वर महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिम में स्थित है। कौन सी? दया नदी थी, दया और एक नदी थी, ऊपर था क्वेश्चन भुवनेश्वर वाला। दया और कुआखाई।
उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे ही है। उज्जैन स्थित है किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। सूची को मिलाना है फिर से। बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, जगदलपुर इंद्रावती के किनारे, और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। बैतूल ताप्ती हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। जगदलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो किसके किनारे स्थित है? प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर है इसका, और ये नर्मदा नदी के किनारे है। उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। निम्न से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ये पूछा है। ये यूपीपीसीएस 2013 का है, तो गोविंद घाट। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी किनारे स्थित है। उत्तराखंड में सभी नदियां हैं। तो गोविंद घाट किसके किनारे हैं? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। ये 2013 में पूछा था, उसमें आपदा आई थी उत्तराखंड में। पंढरपुर के सामने चंद्रभागा लिखा है। तिरुचिरापल्ली के सामने कावेरी लिखा है। हम्पी के सामने मालप्रभा लिखा है। एक अगर इसमें से हम हटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और इसके ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा। तीसरा को अगर हम हटा देते हैं तो 1 और 2 हमें आंसर मिल जाएगा। यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी के 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। श्रीरंगपट्टनम वही। यहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन स्मारकों को यूनेस्को में भी शामिल किया गया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? ये बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, जो फिर से एग्जाम हुए थे। लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। लिद्दर नदी के किनारे कश्मीर का पहलगांव स्थित है। लिद्दर झेलम की एक सहायक नदी है। लिद्दर झेलम की सहायक नदी है। ये रिपीट भी कर सकता है, बीपीएससी क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है प्रपात व झीलें। अब इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इंदिरा प्रपात, सॉरी माय मिस्टेक, हुंड्रू प्रपात। हुंड्रू प्रपात निर्मित है सुवर्णरेखा नदी पर। सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू प्रपात। हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा है, सूची को मिलाना है, जलप्रपात और नदियाँ। दूधसागर, डुंडुमा, गोकाक और जोग। तो इसका एक का दूधसागर कहाँ है? मांडवी नदी पर है, गोवा के पास। डुंडुमा है शरावती नदी पर। गोकाक के कहाँ पर है? तो गोकाक है घाट प्रभा नदी पर। और जोग मच्छकुंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, जोग शरावती नदी पर है और गोकाक है घाट प्रभा नदी पर। डुंडुमा है मच्छकुंड नदी पर। डुंडुमा मच्छकुंड पर है। मैंने गलती कर दिया था, फिर से मिला लेते हैं। डुंडुमा मच्छकुंड हो गया। दूधसागर मांडवी नदी हो गया। जोग हो गया शरावती नदी पर। और गोकाक हो गया घाट प्रभा नदी पर। गोकाक घाट प्रभा बेलगांव कर्नाटक, जोग शरावती कर्नाटक, डुंडुमा ओडिशा कोरापुट, और दूधसागर मांडवी कर्नाटक और गोवा के सीमा पर है ये। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी, इसमें बताना है कौन से सुमेलित हैं सही। कपिल धारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, अभी देखा सही है ये। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, तो सही है। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। कपिल धारा प्रपात मध्य प्रदेश के नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। ये गोदावरी पर नहीं, नर्मदा पर है। नर्मदा पर। निम्न से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा पर है। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट ये सभी नर्मदा पर ही है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा पर ही है। दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर है। बीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात
बीना नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो अभी हमने पढ़ा शरावती नदी पर है। इसको कहीं कहीं महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व जलप्रपात डाटाबेस का वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहका-लीकई मेघालय प्रपात है। जो विश्व जलप्रपात डाटा उसके हिसाब से नोहका-लीकई मेघालय में जो प्रपात है वो है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल प्रदर्शित किया गया है। तो कुचिकुल है, भारत सरकार कई जगह कुचिकुल मानती है। और विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कुचिकुल को ही माना गया है। तो कुचिकुल को ही मानते हैं वैसे, और कहीं कहीं जब कुचिकुल नहीं रहता है तो हम उसको मानते हैं जोग को। ऑप्शन में कुचिकुल और जोग में कुचिकुल को मानते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों हैं। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो कुचिकुल ही होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम कावेरी सही है, चूलिया जलप्रपात चंबल, जोग प्रपात कृष्णा गलत है, धुआंधार प्रपात नर्मदा सही है। जोग किस नदी पर है? शरावती नदी पर, अभी हमने किया था। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोध बराकर ये सुमेलित नहीं है। बाकी हुंडरू स्वर्ण रेखा पर है, दसोंग कांची नदी पर है, और जोन्हा ये राढ़ू नदी पर है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोधा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा नदी, इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तब भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 468 फीट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ। जेपीएससी क्वेश्चन है, बूढ़ा घाघ, डी हो जाएगा, बूढ़ा घाघ। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हसदो नदी पर, हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो अमृतधारा महोत्सव और अमृतधारा जलप्रपात दोनों छत्तीसगढ़ में हसदो नदी के समीप ही होता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है, तथा भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो दूध सागर, अभी हमने पढ़ा, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा में कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? मांडवी नदी। भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार, भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। 18वां निम्न से कुचिकुल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। तो 455 मीटर, 455 मीटर। प्रश्नकाल में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है। बहुत ज़्यादा अंतर है। 183 मीटर विश्व का मानता है और 455 ऑप्शन दिया है। वर्तमान में 183 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील है केरल में, वेम्बनाड झील केरल में है, पश्चिमी कोस्ट पर, यहाँ पर वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी है और 14 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलप्पुझा और एर्नाकुलम जिले से वेम्बनाड झील घिरी हुई है। 3 जिलों में फैली हुई है ये, कोट्टायम, अलप्पुझा और एर्नाकुलम जिलों में। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो पेरियार झील लैगून नहीं है। ये किससे बना हुआ है? ये कृत्रिम झील है जो बांध से बनी है।
समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती हैं। बाकी पुलिकट और अष्टमुडी ये सभी क्या हैं? ये सभी लैगून हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, अष्टमुडी और पुलिकट, ये अष्टमुडी केरल में है। अगला है कि पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, ये बांध से बनी हुई झील है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह कौन सी जगह है? तो उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा के पास तट, जो उड़ीसा का तट उसी को उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। तो इतनी बार पूछा है ये। चिल्का झील वहीं है। लैगून झील है ये। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? लोकटक मणिपुर, पहला ही सही हो गया। बाकी देखते हैं। प्रसंगत जिलों में लोकटक मणिपुर में है, लोकटक, जबकि डिडवाना उदयसागर झीलें राजस्थान में है। कौन कौन सा? डिडवाना और उदयसागर राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। निम्न से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट। किसके किसके? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ये झील पुलिकट। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, इस झील को। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते। पुलिकट भारत के किस राज्य में फूलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में फूलहर झील स्थित है। 24 का सी हो जाएगा। फूलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति है। फूलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। यह पीलीभीत जिले के मांदो टांड के पास स्थित है। गोमती नदी ऐसी नदी है जो मैदान से ही निकलती है, जो पहाड़ों से नहीं निकल के आती, मतलब मैदानी भाग से ही उसका निकलती है वो। और मादो टांड के पास स्थित है ये, पीलीभीत जिले में। सॉरी, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। चलते हैं उस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड केरल सही है। लोकटक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है, मणिपुर में है। और ये क्या है? लोकटक झील एक फुमडी पर है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये देश का, लोकटक। तो बी गलत हो जाएगा। बाकी डल झील कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, वेम्बनाड केरल में है, लोकटक मणिपुर में है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश सही है कि गलत है? लोनार महाराष्ट्र में है। नक्की गुजरात, ये भी गलत है। कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है। पुलिकट केरल, ये भी गलत है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। लोनार झील महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान में, गुजरात में नहीं है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो चपनाला झील, हमीरसर, कोलेरू झील और साला झील असम में नहीं है। असम की झीलों में चुंदबी झील, चपनाला झील और हपलांग झील आदि प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रूपकुंड कहाँ पर है? ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो आंचर झील, आंचर झील जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। फूलहर अभी उत्तर प्रदेश में था। हमीरसर, हमीरसर देख लेते हैं कहाँ पर है। हमीरसर झील गुजरात में है, हमीरसर गुजरात में है। और आंचर झील असम, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम। फूलहर झील यूपी में है और जम्मू कश्मीर अवस्थित है तो आंचर झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर गुजरात में, फूलहर यूपी में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 30वां पे। अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड, इसके बारे में पूछा है तो इसको मैच करते हैं। अष्टमुडी कहाँ है? केरल में है। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश रहता तो आंध्र प्रदेश ही मारते थे। सूरजकुंड हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है।
32 नंबर क्वेश्चन है, कयाल क्या है? कयाल होता है केरल के लैगून। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल लैगून पाए, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाद कयाल। लैगून झीलें जो होती हैं उनको केरल में कयाल कहा जाता है। कयाल लैगून झीलों को सब जगह कहा जाता है वैसे तो कयाल, केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, तमिलनाडु, ये कृत्रिम झील है। बाकी नैनीताल, कोलेरू और रेनका ये सब कृत्रिम झीलें नहीं है। कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि साला झील, बरखर झील, लोकटक झील और कालीवेली झील ये कहाँ है? तो साला झील है अरुणाचल प्रदेश, बरखर झील है हरियाणा, लोकटक झील है मणिपुर और कालीवेली झील है तमिलनाडु। इसका आंसर ए हो जाएगा। साला झील है अरुणाचल, बरखर झील है हरियाणा, लोकटक झील है मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु में है। तो झील, झरने और नदी किनारे स्थित शहर हमने कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो हम मानसून, भारत के मानसून और वर्षा पर बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के वो सभी कर लेंगे। इसके अलावा घटना चक्र के मैंने हिस्ट्री और साइंस के भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसको जाके आप ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।